नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 10 महीने से फ्रीजर में बंद एक संत को घेरे भक्तों की भीड़ और आश्रम के बाहर डेरा डाले पुलिस। जालंधर के संत आशुतोष महाराज की समाधि और मौत की पहेली ऐसी उलझी है कि सुलझाए नहीं सुलझ रही। हाईकोर्ट ने जहां 15 दिन के अंदर समाधि के ड्रामे को शमशान तक पहुंचाने का हुक्म दिया है, वहीं भक्त हैं कि उनकी मौत को ही झुठलाने में लगे हैं। ऐसे में अब हर किसी को यह डर सता रहा है कि कहीं यह मामला संत रामपाल के सतलोक आश्रम की तरह पेचीदा तो न हो जाएगा। उलझ गई फ्रीजर के अंदर समाधि की कहानी। 10 महीने से फ्रीजर में बंद है आशुतोष महाराज। Z+ सिक्योरिटी में कैद महाराज का जिस्म। हाईकोर्ट ने दिया महाराज के अंतिम संस्कार का फरमान। संत के अंतिम संस्कार पर शुरू हुआ टकराव। तो क्या जालंधर के नजदीक नूरमहल कस्बे का यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी हरियाणा के सतलोक आश्रम की तरह आस्था और कानून के टकराव का अखाड़ा बन जाएगा? तो क्या रामपाल को गिरफ्तारी से बचाने की तर्ज पर आशुतोष महाराज के शिष्य भी अपने गुरु की लाश को अंतिम संस्कार से रोकने के लिए कायदे कानूनों के आड़े आ जाएंगे? तो क्या इस आश्रम से भी एक संत की लाश को बाहर निकालने के लिए लोगों की जान माल दांव पर लग जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अब अपने नए फरमान में उस आशुतोष महाराज का 15 दिनों में अंतिम संस्कार करने का हुक्म दिया है, जो पिछले 10 महीने से भी ज्यादा वक्त से एक फ्रीजर में बंद हैं। डॉक्टर तो उन्हें 29 जनवरी 2014 को ही मुर्दा करार दे चुके हैं, लेकिन महाराज के भक्त हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं। बल्कि उनका तो ये कहना है कि महाराज खुद अपनी मर्जी से ही गहरी समाधि में लीन हैं और ऐसे में उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। और महाराज के इन्हीं भक्तों ने उनकी लाश को एक फ्रीजर में बंद कर रखा है, इस उम्मीद से कि कभी किसी रोज महाराज समाधि से बाहर निकलेंगे और फिर से अपने भक्तों के बीच हंसते खेलते हाजिर हो जाएंगे। तो आप अभी भी ये मानते हैं कि महाराज समाधि में है, जबकि पंजाब सरकार ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था, उन्होंने भी ये कहा है कि महाराज के किडनी, लीवर, हार्ट कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। अगर हम इस पर समाधि पर चर्चा करें तो समाधि की चर्चा फिर बिल्कुल अलग एक चर्चा है और उस पर फिर घंटों बैठ के चर्चा हो जाएगी। लेकिन भक्तों की आस्था अपनी जगह है और विज्ञान और कानून अपनी जगह। एक तरफ डॉक्टर जहां आशुतोष महाराज के जिस्म की जांच कर उन्हें पहले ही मुर्दा करार दे चुके हैं, वहीं हाईकोर्ट का भी यही मानना है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद यह मामला पेचीदा हो गया है। कम से कम मौजूदा हाल तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि महाराज के भक्तों ने हाईकोर्ट का फैसला आते ही आश्रम की सिक्योरिटी और भी ज्यादा कड़ी कर दी है। संस्थान के चारों ओर सुरक्षा के लिए पहले ही मचान बने हैं, जिनमें अब 24 घंटे आश्रम के सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। और तो और किसी भी शख्स को बगैर तलाशी के आश्रम के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हालत तब और गंभीर हो जाती है जब कानून के रखवाले यानी पुलिस वालों की एंट्री भी आश्रम में बैन कर दी जाती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पंजाब पुलिस लगातार आश्रम के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। आप देख ही रहे हो, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके तहत एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जो सिक्योरिटी की तरफ से जो वो हमारे पूरे अरेंजमेंट यहाँ पर है। ऐसे में पुलिस इस आश्रम से आशुतोष महाराज की लाश को निकालकर शमशान घाट तक कैसे ले जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक खास बात यह है कि सरकार ने महाराज की लाश को Z+ सिक्योरिटी दे रखी है,
ऐसे में अगर सरकार उनकी लाश को आश्रम से निकालना चाहती है तो पहले उनकी लाश के पास से सिक्योरिटी कवर हटाना जरूरी है। और अगर कवर हटा लिया जाता है तो क्या भक्त सीधे सरकार से टकराने के लिए महाराज के चारों ओर कवर बनाकर खड़े हो सकते हैं? समाधि और अंतिम संस्कार की पेच तब उलझी जब खुद महाराज के बेटे दिलीप कुमार झा ने इस सिलसिले में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपने पिता की लाश उन्हें सौंपने की मांग की। झा ने कहा कि उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। हालांकि भक्तों की जिद और कानून के फैसले के बीच एक सवाल आशुतोष महाराज की विरासत और जायदाद को लेकर भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि आशुतोष महाराज की जायदाद की बंदर बांट के लिए ही यह सारा प्रपंच रचा गया है। संत रामपाल के सतलोक आश्रम के बाद अब आशुतोष महाराज के दिव्य जागृति संस्थान पर भी कहीं ना कहीं विवादों के बादल छाने लगे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार होना चाहिए। दूसरी तरफ उनके अनुयायी इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर साफ साफ कह रहे हैं कि महाराज समाधि में लीन हैं और कभी भी बाहर आ सकते हैं। कुल मिलाकर यहां पर भी हालात बरवाला जैसे बनते जा रहे हैं। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, नूर महल, पंजाब आज तक। कहते हैं आस्था के आगे तर्क की कोई जगह नहीं होती। जालंधर के आशुतोष जी महाराज की मौत को समाधि बताने में लगे उनके भक्तों के साथ कुछ ऐसा ही है। मेडिकल साइंस के माहिरों से लेकर कानून के पहरेदारों तक हर कोई महाराज को मुर्दा करार दे चुका है, लेकिन भक्त हैं कि कह रहे हैं कि वो पिछले 10 महीने से फ्रीजर में लेटे लेटे समाधि कर रहे हैं और कभी भी इससे बाहर आ सकते हैं। एक तरफ कानून की तलवार और दूसरी तरफ आस्था की ढाल। हरियाणा के हिसार के बाद इस बार जंग पंजाब के जालंधर में है। गरज ये कि जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पिछले 10 महीने से फ्रीजर में बंद संत आशुतोष जी महाराज की लाश के अंतिम संस्कार को लेकर हाईकोर्ट का जो नया फैसला आया है, उससे आस्था और कानून के बीच कशमकश के हालात पैदा हो गए हैं। कानून जहां महाराज के अंतिम संस्कार को सही ठहरा रहा है, वहीं आस्था का कहना है कि चूंकि महाराज अभी गहरी समाधि में हैं, लिहाजा उन्हें जगाया नहीं जा सकता। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए सोचना भी बेमानी है और यही वजह है कि महाराज के बेटे दिलीप कुमार झा की अर्जी पर आए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच समेत सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की तैयारी कर रहा है। कानूनी रास्ता है, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। क्या है वो रास्ता? डबल बेंच पे जाएंगे, डबल बेंच पे अपनी एप्लीकेशन रखेंगे, समाधि पर चर्चा होगी। 15 दिनों के अंदर महाराज की लाश के अंतिम संस्कार के फैसले के खिलाफ संस्थान का तर्क है कि भारत में ऋषि मुनियों के समाधि में रहने का ये कोई पहला और इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी अनेकों ऋषि मुनियों ने न सिर्फ बगैर खाए पिए सालों तक घनघोर तपस्या की है, बल्कि बहुत से ऋषि मुनियों ने तो हिमालय जैसे मुश्किल हालात में भी समाधि लगाई है, जहां तापमान अक्सर 0 से नीचे रहता है। समाधि में लीन होने वाले योगी अपनी शक्तियों की बदौलत अपने दिल की धड़कन और नब्ज पर काबू रख सकते हैं। ऐसे में अगर आशुतोष जी महाराज आश्रम के फ्रीजर में ही 0 से नीचे तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस में समाधि लगाए हुए हैं, तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल संस्थान यानी आशुतोष महाराज के भक्तों का ये मानना है कि महाराज की मौत नहीं हुई, बल्कि वे अपनी मर्जी से ही गहरी समाधि में हैं। ऐसे में वे जब चाहे तब खुद ही समाधि से बाहर भी निकल सकते हैं। हालांकि सरकार पहले ही हाईकोर्ट को बता चुकी है कि जिस मेडिकल बोर्ड ने महाराज के जिस्म की जांच की है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक महाराज का हार्ट, लिवर, किडनी और दिमाग जैसे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, लिहाजा वो क्लिनिकली डेड हैं। यही वजह है कि कानून इस मामले में भक्तों के तर्कों पर यकीन नहीं कर रहा।
चूंकि हाई कोर्ट को भी मौके की नजाकत का एहसास है, इसलिए उसने कहा है कि महाराज का अंतिम संस्कार एक हाई लेवल की कमेटी की देखरेख में किया जाना चाहिए। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी, म्युनिसिपल कमिश्नर, एसडीएम और जालंधर के सीएमओ को भी शामिल किया जाए। हालांकि इस कहानी में एक और बड़ा पेच है और वो है महाराज की अरबों की जायदाद का। खुद महाराज के ड्राइवर की माने तो ये सब दरअसल महाराज के पीछे उनकी गद्दी और जायदाद को लेकर जारी रस्साकशी का नतीजा है। प्रॉपर्टी के लिए, कोई जायदाद हड़पने के लिए, कुछ गद्दी का भी मामला हो सकता है कि कौन बैठना है कि किसका तय नहीं हो रहा। ऐसे में फिलहाल इतना तो तय है कि संस्थान जल्द ही इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में फरियाद करेगा, लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। भले ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार 15 दिन के अंदर अंदर किया जाए, भले ही पंजाब सरकार के मेडिकल बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि महाराज क्लिनिकली डेड हैं, लेकिन उनके अनुयायी ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि महाराज समाधि में हैं, बल्कि इन सारे तर्कों को चुनौती देते हुए ये भी कह रहे हैं कि महाराज समाधि से जल्द वापस लौटेंगे। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, नूर महल, पंजाब आज तक। तो क्या समाधि और शमशान के बीच उलझी इस गुत्थी के पीछे आशुतोष महाराज की दौलत ही सबसे अहम वजह है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश के दूसरे संतों की तरह महाराज के भी देश भर में 350 आश्रम, 1000 करोड़ की दौलत और देश विदेश में लाखों भक्त हैं। आखिर कौन है ये आशुतोष जी महाराज और क्या है उनका साम्राज्य? लाइटों वाले बाबा के नाम से मशहूर आशुतोष महाराज का असली नाम महेश कुमार झा है और उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के नलखोर गांव में 1946 में हुआ था। वो 1983 में पंजाब के नकोदर जिले के हरिपुर गांव में रहने लगे। यहीं उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। तकरीबन 70 साल के आशुतोष महाराज के देश भर में 350 आश्रम हैं। इनमें अकेले 65 आश्रम पंजाब में है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कई अन्य देशों में भी कई आश्रम हैं। इतना ही नहीं, स्वामी जी के श्रद्धालुओं की गिनती करोड़ों में पहुंच चुकी है और इन्हीं श्रद्धालुओं की मदद से देश भर में इन आश्रमों की स्थापना की गई है। भारत के अलावा कई देशों में फैली आशुतोष जी की संपत्ति करोड़ों में है। आशुतोष जी के पुराने ड्राइवर के मुताबिक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास इस समय 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। सिर्फ नूर महल में ही संस्थान के हेडक्वार्टर में 350 करोड़ रुपए कैश रखे हैं। आशुतोष महाराज की यही संपत्ति विवाद की जड़ बनी हुई है। ड्राइवर के मुताबिक महाराज की इन हजारों करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए उनके आश्रम के संचालक साजिश रच रहे हैं। हालांकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक इसे झूठ बताते हैं और अब भी आशुतोष महाराज की समाधि के तर्क पर अड़े हैं। जालंधर से परमजीत रंगपुरी के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।